अ, अब मुझे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं अपलोड करूँ कि डीप लर्निंग के बारे में, कि और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि डीप लर्निंग के बारे में कुछ बताने के लिए। तो आप लोगों का समय हुआ समाप्त और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि डीप लर्निंग के बारे में। तो गाइस, तो सर मैं हेलो हेलो ऑल। तो मैंने डीप लर्निंग के बारे में स्टडी किया है और मैं कुछ नोट्स बनाया हूँ, तो मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो डीप लर्निंग होता है वो डीप लर्निंग 1950 में आया था। तो वाई डीप लर्निंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर, डीप लर्निंग क्यों पॉपुलर है? तो ये 2005 में, जिस समय फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब जो डाटा वाज गेटिंग जनरेटेड एक्सपोनेंशियली। तो तो फिर 2005 के बाद 2011, फिर 2012, 2011 टू 2012 के बीच में बिग डाटा चल रहा था। देन 2017 टू 2018 द कंपनीज, ये लोग कंपनी लोग इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए थे बिग डाटा के बारे में। और कंपनीज और डाटा, फिर कंपनीज में डाटा ले रहे थे, फिर डाटा लेके फिर उसके बारे में आउटकम्स दे रहे थे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे थे। ओके, सॉरी। Then deep learning. Deep learning is a multi-layer neural network जो input layer है, hidden, ये कैटेगराइज होते हैं 4 पार्ट्स में। डीप लर्निंग जो है इनपुट लेयर, हिडन लेयर, ऑप्टिमाइजर लेयर एंड लॉस फंक्शन। देन व्हाई डीप लर्निंग इज बिकमिंग पॉपुलर? तो तो ये पॉइंट्स है कि डाटा इज जनरेटेड एक्सपोनेंशियली। उस समय जो डाटा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जो जिस समय 2017 टू 2018 का दौर आया था, तो उस समय डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो डीप लर्निंग का जो परफॉर्मेंस था वो भी इन्हेंस हो रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब डाटा बढ़ेगा तो डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये LLM है जो ब्रिलियंट ऑफ पैरामीटर्स, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। देन मॉडल बेसिकली 2 पैरामीटर्स थे। तो ये बेसिकली 2 पैरामीटर्स हैं। तो ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम एंड ट्रेडिशनल ML एल्गोरिथम। तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम। तो जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, उसका मैं ग्राफ देख रहा हूँ कि वो डाटा कुछ पॉइंट पे जाकर के, कुछ पीक पे जाकर के वो फिर डाउन स्लोप ले रहा है। तो जिसके वजह से जो ट्रेडिशनल ML एल्गोरिथम है वो ज़्यादा नहीं रन कर पा रहा था। तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग डीप लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ किए। ओके, फिर एनवीडिया करके एक सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स में आते हैं, जो एनवीडिया करके आते हैं। तो वो जनरली हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। तो वो जीपीयूज जो है वो उसके जो जीपीयूज था, वो जो मॉडल था वो कॉस्टली जा रहा था। तो इसीलिए कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए तो हम लोग और हम लोग का जो मेन होना चाहिए एनवीडिया, जो कॉस्ट में डाउन है। ओके, और जो जीपीयूज था वो जो जीपीयूज का जो मॉडल है वो कॉस्ट हाई जा रहा था। तो जिसके वजह से कॉस्ट, हम लोग का मेन मोटो ये होना चाहिए कि कॉस्ट रिड्यूस रहना चाहिए और हमारा जो काम है वो अच्छे से चलना चाहिए। तो फ्रेमवर्क जैसे नॉर्मली जो ओपन सोर्स है गूगल, उसका लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो, और जो फेसबुक है उसका है पाइटॉर्च, उसका कम्युनिटी है वो राइज करता है। तो फेसबुक में क्या होता है कि जैसे जैसे कम्युनिटी राइज करता है वैसे वैसे डाटा राइज करता है। और जो गूगल जो है लाइब्रेरी है वो है टेंसरफ्लो है। ओके, तो डीप लर्निंग इज यूज्ड इन मेनी डोमेन। डीप लर्निंग कहाँ कहाँ यूज होता है? तो वो होता है मेडिकल में, फिर ई-कॉमर्स में, देन रिटेल, देन लॉजिस्टिक्स, देन मार्केटिंग, एंड देन हाई पेइंग जॉब्स भी हैं जो, और उसमें एवरेज जो हाइक होता है वो ज़्यादा होता है। सेकेंड टूटर भी, तो सेकेंड
जो सेकंड में है, जो सेकंड पार्ट है वो है परसेप्ट्रॉन्स। ओके, परसेप्ट्रॉन्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन और न्यूरल नेटवर्क यूनिट। तो इनपुट लेयर, हिडन लेयर, वेट एंड बियास और एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, तो ये सिंगल लेयर है जो मल्टी न्यूरल नेटवर्क परसेप्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसको ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में है, इसका एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है। तो जो इनपुट लेयर है, जो इनपुट लेयर है उसके हैं x1 और x2 जो इनपुट लेयर है। ओके, देन the weight, that is the w1 and w2, this is the weight and the hidden layer. So this is basically we tell that for imagination purpose that as the light is coming to our eyes, it will pass to our hidden layer. Then hidden layer, in that in between that many new, in between many uh, neuron is there, that is the w1 and w2, and then in the back that is the hidden layer. Okay, तो जो हिडन लेयर है उसका y कैप माइनस y, that is the one the loss of error, then the loss of error, that is the output, that is the loss of error, that is the y cap minus y, then the y minus this is equal to 1. Okay, so our main concept is this, that we have to reduce the error. Okay, here the w1, that is the weight, and the w2, it is also the weight, w1 w2 is the weight, and here is the data set, that is the x1 x2 and output, that is the IQ, student hr, and pass and fail. Okay, then the IQ, that is the 95 110, the person who has IQ 95 and 110, the person who has IQ 95, the study hour is 3, and the pass and fail, that is the 0. Okay, and if his IQ level is 110, then the study hour is 4, and the pass and the output, that is the pass or fail, that is the 1. Okay, here the w1 and w2 is the weight. So the step 1 is the simulation of weights, summation of weights along with input and bias. Here we have to implement the formula, that is the algorithm we have to use, that is the z is equal to w1 x1 that plus w2 x2 plus bias. Okay, we have to multiply the weight along with the input layer, and here also we have to multiply weight along with the input layer. Okay, then plus b, then z is equal to summation of I from 1 to n. Okay, then w1 x1 plus b, this is the syntax that we have to know, and the y is equal to mx plus c, that is linear regression that we have studied in the earlier. हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, जो linear regression में था. देन स्टेप 2, तो इसका स्टेप 2 क्या होता है, ये सब फॉरवर्ड में हो रहा है, ये सब फॉरवर्ड में. स्टेप 2, दैट इज द एक्टिवेशन फंक्शन, दैट इज द नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम, दैट इज न्यूरल एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन. ओके, देन द स्टेप फंक्शन, दैट इज द in step function, that is the if z is less than 0 then is 1, if z is less than 0 that means minus 1 minus 2 minus 3 and minus 4, then it will 0, and if the z value is greater than 0 then it is 1. Okay, then the sigma activation functions, sigmoid activation functions, then if in this the graph it is mentioned that if z is equal to 1 divided by 1 plus c to the power minus z, then z is the output, that is between 0 to 1, and the threshold, how to find out the threshold, here it is mentioning the threshold will be if z is greater than or equal to 0.5 then it is 1, and if z is less than 0.5 it is 0. Okay, then perceptron models, the perceptron models is basically divided into two types, that is the single layer perceptrons and the multi-layer perceptrons. In single layer perceptrons, that is यूज करना बंद कर दिए, हम लोग सिंगल परसेप्ट्रॉन्स यूज करना बंद कर दिए, क्योंकि दिस इज द लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम, ये लीनियर है.
Okay, and the binary classification, and the binary classifier is, it tells that linear separable using the single layer perceptrons. Here see, single layer means single, multi-layer means multi. We have stopped using the single layer because in that the single layer perceptrons models we train this neural network. This is single layer, we are using single. Okay, but in the डे टू डे हम लोग जब डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं तब हम लोगों को मल्टी लेयर यूज करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग सिंगल लेयर यूज नहीं करते हैं। और ये ओवरलैप, जैसे डाटा पॉइंट जो ओवरलैप हो रहा है तो ये नॉन लीनियर सेपरेबल मॉडल विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो जब जब हम लोग एमएल में पढ़े थे कि जो क्या बोलते हैं ओवरलैप होता है तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो अब सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल। ये बेसिकली 5 टाइप्स में कैटेगराइज हुए हैं। जो कैटेगराइज है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड प्रोपेगेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, लॉस फंक्शंस। देन फॉरवर्ड प्रोपेगेशंस, फर्स्ट we have to start the forward propagations. तो forward propagations in multi-layer NN, तो फॉरवर्ड प्रोपेगेशंस में मल्टी लेयर में होता है कि x1, x2 and x3 that is the input layer, and the w1, w2 and w3 that is the weight and the bias, and in this the hidden layer is there. Okay, the hidden, in this the hidden layer is there, and the w4 that is the weight, and the b2 that is the bias to the output layer that is the loss. Okay, and after that the loss will be happen. Then step 1 operation and step 2. तो जो हिडन लेयर होता है, हिडन लेयर में 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, वो होता है स्टेप 1 ऑपरेशन एंड स्टेप 2 ऑपरेशन। तो स्टेप 1 ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। तो ये है डाटा, जो ये डाटा सेट है जैसे IQ, स्टडी आवर, प्ले आवर एंड पास एंड फेल। The guys who are studying, whose IQ is 95, study hour is 4, play hour is 4, and the pass and fail. Okay, this is the one, it is pass. Then 100, it is the study hour is 5 and the play hour is 2 and the pass and fail it is a 1. Here it is the output. Okay, this is the data set. Based on this we are using the step 1 and step 2 process. Okay, तो जब हम लोग स्टेप 1 प्रोसेस यूज करेंगे तो z इज इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2। हम लोग अर्लियर हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो x है इनपुट है, इनपुट वेरिएबल, एंड द w इज द वेट। देन हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट के साथ वेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इनपुट के साथ वेट दैट इज x2, देन w2 प्लस इनपुट दैट इज x3 एंड द वेट दैट इज w3 प्लस v1। ओके, then z is equal to I belongs to 1, then 1 to w, that is the 180 w to the power transpose x1 plus p, that is a simple linear regression। हम लोग simple linear regression earlier हम लोग पढ़ चुके हैं, so that's why here it is basically the formula, we are implementing the formula, but if we go to the derivation it will take too much time and will too much lengthy processes there, so we are using simple linear regression syntax। Okay, then here is the same step 2, that is the activation functions। मेंशन करेंगे sigmoid के बारे में। then sigmoid, it is an activation functions which gives us the value between 0 to 1, and the fz, that is the syntax, the fz is 1 divided by 1 plus e to the power minus z। Okay, then note is the remember process bro, we have to remember, इसको हम हमेशा याद रखेंगे, तो नोट इसलिए हम इसमें डिनोट किए। तो नोट में क्या होता है, जब भी वेट असाइन करते हैं हम लोग वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक के थ्रू असाइन करते हैं, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। ओके ब्रो, ओके, देन लेट्स, हमने वेट असाइन किया है, तो हमने वेट असाइन किया दैट इज 0 just for practice, that we have to know that how they are implementing, how we have to do। Okay, then that is the w1, w2 and w3, and the bias is 0.01, the w1 that is 0.01, w2 is 0.02 sorry, and the w3 that is the 0.03, and the bias is 0.01। okay,
फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कैसा होता है? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के लिए सी, इन फॉरवर्ड प्रोपेगेशन द एरो विल बी गोइंग फॉरवर्ड, बट इन बैकवर्ड द एरो विल बी गोइंग बैकवर्ड, लाइक दैट. इस तरह से हम लोग समझेंगे, लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो द फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कैसा होता है? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में तो दैट इज द इनपुट लेयर, दैट इज x1 x2 एंड x3. ये इनपुट है तो x1 इज 95 एंड x2 इज 4 एंड x3 इज 4. ओके, एंड द वेट, हम लोग यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग नंबर को एज्यूम किए कि हम लोग कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, हाउ वी हैव टू डू इट, व्हाट इज द मेन पर्पस, हाउ, for which purpose we are doing. Okay, तो इसमें होता है आपका W1 W2 and W3, that is the bias, that is the in hidden layer there is 2, that is the that is bias is 2, 1 and 2, the step 1 and step 2, the earlier which we have studied. हम लोग देख चुके हैं कि स्टेप 1 और स्टेप 2 कैसे हो रहा था, उसी तरह से हम वो लोग सेम चीज फॉलो कर रहे हैं, बस इसमें न्यूमेरिकली प्रॉब्लम करके हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं. ओके, देन द W4 and the bias is B2 and the output layer. Okay, and the loss. Then the step 1. Then the step 1 प्रोसेस हम लोग फॉरवर्ड के लिए स्टेप 1 प्रोसेस करेंगे, फिर बैकवर्ड के लिए भी. फॉरवर्ड के लिए हम स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे करते हैं और बैकवर्ड के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे करते हैं वो हम इसमें देखेंगे. ओके, सो द फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के लिए हम लोग स्टेप 1 में यूज करते हैं z इज इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस b1. हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो x जो रहेगा वो इनपुट वेरिएबल रहेगा और जो w रहेगा वो वेट रहेगा. ओके, तो उसी तरह से ये वाला हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. 95 4 4 हम लोग वैल्यू ले लिए 95 4 4, दैट इज x1 x2 एंड x3, एंड द w1 w2 एंड w3 हम लोग इसको पहले ऊपर में डाल चुके हैं, दैट इज 0.01 0.02 एंड 0.03, एंड द बायस इज 0.01. ओके, हाँ, तो फिर इसके बाद हम लोग का जो आउटपुट आएगा ये 1.151, और फिर जो fz रहेगा, जो हम लोग जो f बिलोंग टू द z. ओके, तो इसका जो सिंटेक्स रहेगा, जो फॉर्मूला रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस, ओके, देन माइनस 1.151, ये वाला z है. ये वाला तो z जो वैल्यू निकालेंगे वो इसमें पुट करेंगे. ओके, तो ये जो z वैल्यू निकलेगा मल्टीप्लाई के बाद फिर प्लस करके बायस जो रहेगा वो z वाला वैल्यू इसमें आ जाएगा. 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस z, तो z का वैल्यू क्या है 1.151, वो यहाँ पे आ गया. तो हम तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 0.759 होगा, जो क्या होगा आपका 0.1 होगा. ओके, अब आउटपुट लेयर को जाएंगे, दैट इज W4 वाला. ओके, तो अब W4 वाले को कैलकुलेट करने के लिए जो आउटपुट लेयर है स्टेप 1, उसका स्टेप 1 रहेगा, जो 0.1 आउटपुट मिला है मल्टीप्लाइड बाय W4 प्लस B2. ओके, तो Z इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय W4, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय W4 प्लस B2. ओके, तो हम लोग इसमें क्या चीज कर रहे हैं, Z को निकालेंगे. तो जब Z को निकालेंगे, जब हम Z को निकालेंगे तब हम लोग करेंगे 0.75, जो वैल्यू हम लोग को मिला, जो हम लोग वैल्यू ऊपर में डाले हैं. ओके, 0.759 एंड देन W4 और B2 ये वाला हम लोग एज्यूम किए हैं. सपोज दैट W4 वैल्यू इज 0.02 and the B2 is the 0.03. सॉरी, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि Z का जो वैल्यू है 0.04518 है विथ रेस्पेक्ट टू द आउटपुट लेयर. ओके, तो ये जो 0.0458 है 4518 है, ये वाला इसमें आ जाएगा. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या था गाइस, ये हमारा था हिडन लेयर. ओके, तो ये वाला हिडन लेयर है. तो जब मेरा हिडन लेयर हो जाएगा तो इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 हो जाएगा 1 और 2, और ये वाला जो है Z ये वाला इसमें आ जाएगा. ये फिर 0.2 इज इक्वल टू 0.511, तो ये लॉस, तो देन लॉस y माइनस वाई कैप,
ये जो सिमिलरिटी बिलोंग टू होगा 0.49, और इसमें जो हम लोग का मेन पर्पस क्या होता है कि एरर को रिड्यूस करना। ओके, फिर ये स्टेप 2 जाएगा। स्टेप 2 होगा एक्टिवेशन ऑफ z, दैट इज द 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस z। तो z की जो वैल्यू जो हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं 0.4518, वो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 0.04518। तो ये इसका जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा 0.511। देन y कैप, यही बेसिकली y प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, y कैप, जो y कैप है वो बेसिकली y को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो नोट, तो ये नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे रेड पेन से नोट किया है। तो ये जो नोट है, तो बैकवर्ड में वेट अपडेट होगा क्योंकि लॉस रिड्यूस, ये लॉस जो है वो रिड्यूस होगा, तभी होगा जब हम वेट और बायस को अपडेट करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोट रखते हैं कि वेट और बायस दोनों को हम लोगों को अपडेट करना है। ओके, जब अगर वेट अपडेट होगा तो बायस भी अपडेट होगा, और बायस अपडेट होगा तो इनपुट भी अपडेट होगा, तो सब अपडेट होगा। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है कि एक रिमेन रहेगा तो दूसरा अपडेट होगा, लेकिन इसमें जब अपडेट होगा तो सब अपडेट होगा। ओके, देन अब आ जाते हैं हम बैकवर्ड प्रोपागेशन एंड वेट प्रोपागेशन फार्मूला। तो बैकवर्ड में हमारा इनपुट लेयर है और x1 x2 एंड x3 है। ओके, जो इनपुट लेयर है, और हम इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे जो हिडन लेयर हैं वो जब 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ओके, और यहाँ पे 1 आ जाएगा सिंगल। तो उस तरह का हम लोग का इसका मतलब हो गया कि ये बैक एंड, देखिए एरो जो है वो बैक थ्रू जा रहा है, बैक प्रोपागेशन। ओके, तो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो ये W1 जो इनपुट लेयर है, फर्स्ट W1 इस हिडन लेयर इस पे लिया, फिर W2 इस पे लिया, फिर W3 जो हिडन लेयर है फर्स्ट पे लिया, फिर W4 जो हिडन लेयर है वो B2 पे लिया, देन W5 का जो हिडन लेयर है वो हिडन लेयर पे लिया, वो B1 पे लिया, और जो W6 का जो हिडन लेयर है वो B2 पे लिया। ओके, तो इसी तरह से ये वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 5 6 हो गया, यहाँ पे वेट 7, ये वेट 8 हो जाएगा, और ये आउटपुट लेयर, और ये B3, देन ये y कैप। तो गाइस हमेशा रिमेंबर रखिए कि लॉस का जो फार्मूला होगा वो y माइनस वाई कैप होगा, और उसका स्क्वायर होगा। इसमें हम लोग को एरर को रिड्यूस करना है। ओके, जिस तरह से हम लोग मशीन लर्निंग में करते थे। तो y इज द ट्रूथ वैल्यू एंड द y कैप इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। y जो है वो ट्रूथ वैल्यू है, और जो y और y कैप जो है प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो हम लोग मशीन लर्निंग में पढ़े थे कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होता है और एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। Then loss functions we are going to read, that is the different types of loss functions. तो loss functions कितने तरह के होता है, that is the regression, that is MAC, that is the mean square error, MAE, and then Huber loss, and the classification, that is the binary and categorical, binary and categorical. देन नोट हम लोग देन मैंने नोट किया है कि बैक प्रोपेगेशन का क्या होता है। वेट अपडेट होगा सो दैट हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करें तो न्यू वाई कैप मिले, और वो जब हम वाई माइनस वाई कैप को इसका एरर कम होते जाए। ओके, तो बेसिकली फॉर दिस इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसा वेट अपडेट होगा तो एरर भी रिड्यूस होगा। ओके, तो जैसे जैसे एरर रिड्यूस होगा वैसे वैसे वेट अपडेट होगा। तो जब वेट अपडेट होगा तो जो लॉस का जो है ये ऑप्टिमाइजर कौन सा है, ग्रेडियंट और सोकेस्टिनेटेड और ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर्स। ओके, तो जो वेट अपडेटिंग फार्मूला जो है वो है WN W न्यू, एंड द W न्यू दैट इज द W इज द ओल्ड एंड this is the linear rate, and the DL divided by D old, D
वोल्ट। हाँ, ये स्लोप का फार्मूला है, ये बेसिकली स्लोप का फार्मूला, दैट इज द वेट अपडेट फार्मूला। ओके, तो ये जो लीनियर रेट है ये होगा स्पीड ऑफ कन्वर्जन ग्लोबल मिनिमम। ओके, तो हम ग्राफ के हिसाब से ये चीज समझेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द ग्राफ दैट द एज द वेट इज इंक्रीज, मतलब जैसे वेट का जो एरो है वो अपवर्ड किया जाएगा, एज द वेट is increased it will go to the positive, and as the weight will go downward, हम लोग मशीन लर्निंग में हम लोग पढ़ चुके हैं that we have already learned in the machine learning that as the arrow will move downward, the weight will move downward, it will negative, and as the weight will go upward, it will be the positive slope. That is the gradient descent of optimizers. Okay, तो जैसे सपोज दैट कि ये जो वेट है यहाँ पे आया है, तो ये जो है वो ग्लोबल मिनिमा की ओर वो अटैच करेगा, ठीक है, it will go to the global minima, and suppose that if the weight uh, will be downfall here, then here with the weight will go to the inside, that is the global minima. Okay, then W new, then the W new is less than the W old, क्योंकि हम लोग ग्लोबल मिनिमा की ओर जा रहे हैं. We have to go to the global minima. Global minima is the center of the that graph. Okay, center of the graph. This is the global minima, and the center of this is the global minima. As the weight will rise here, here or here, it will go to the it will go to the global minima. And if the weight will be rise here, suppose अगर यहाँ पे weight अगर यहाँ पे होगा, तो ये global minima की ओर fluctuate करेगा. Okay, loss will be minimal. तो हम लोग पहले ये बता चुके हैं, as we have told earlier that the regression line moving downward. अब ये if the regression line moving downward, see हम लोग बता चुके हैं, as I have told earlier that if the slope will be go downward, then it will the negative and it will go to the global minima. Okay, then W new is the W world minus linear rate, that is a negative. Okay, तो अगर ये वेट नीचे डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, as the weight will be going the downward, it will be already negative, so the negative and negative will make the positive, so इसलिए यहाँ पे negative और negative मिलके हो जाएगा positive. Okay, so n is the linear rate, n is the linear rate. एक इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू में, जो W न्यू है वो ग्रेटर देन होगा W ओल्ड. तो नोट में क्या हम डालते हैं कि जो लीनियर रेट रहता है कन्वर्जन करने का स्पीड देता है. ओके, कन्वर्ज करने का स्पीड देता है. इट डिसाइड्स द रेट ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, कितना फास्ट कन्वर्ज करना है, हाउ मच फास्ट इट विल कन्वर्ज. ओके, सपोज यू कीप लर्निंग रेट द वैल्यू स्लो देन द कन्वर्जन स्लो. ओके, अगर आप लर्निंग रेट का वैल्यू बहुत बड़ा रखते हैं, तो सिनेरियो विल बी लाइक दिस. As the learning rate will be, the value will be very small. As the learning rate of the value will be small, मतलब कि जैसे अगर learning rate का जो value बहुत small रहेगा, तो आपका ग्राफ अच्छा दिखेगा और अच्छा मूव करेगा और अच्छा बनेगा. As the learning rate of the value will be very big, then it will move out of the convergence area. See, it will never reach the convergence. It will move outside of the convergence area. Then the learning rate बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, so that it decides the speed of convergence. When W reaches the global minima, then W new is equal to W old. In this, the loss will be reduced. So here the tutorial 5, that is the I have studied many videos. Through this I make the note. Okay, then the tutorial 5, that is the chain rule derivative.
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हियर वी हैव टू स्टडी दैट हाउ टू इलोंगेट दैट, हाउ टू इलोंगेट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव्स, ओके। और कैसे हम लोग इसको चैन के थ्रू हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसमें हम जो चेन रूल है, चेन रूल में ये होता है कि इनपुट लेयर नॉर्मली रहता है, इनपुट लेयर W1 x1 x2 and x3, और जो वेट होता है W1 W1 W2 and W3, and here that is the hidden layer, that is the 1, and the bias is 1 and the output is 1, okay. Then here the output layer, here hidden layer is there, B2 is the bias, and the y cap, that is the loss, y minus y cap square, and here it is the error should be reduced, 01 and 02 is the output, okay. तो ये हो रहा है बैकवर्ड एंड पोजीशंस में। तो बैकवर्ड में ये होता है, तो W new is equal to W old minus linear rate of DL, that is the derivative of L, and divided by derivative of W old, okay. ये डिपेंडेंसी है, okay. W4 is the dependency, and here the linear rate n, and the dl, that is the derivative of loss, okay. Then here the same the formula we have to implement, and the b is the bias, that the bias new is equal to bias old minus linear rate of dl divided by dv old. Both we need to update, as the weight will be updated, the bias will be updated, and the bias will be updated, and the outer output layer will be also updated, okay. The one of the optimizers, that is the gradient and descent, and the P2 needs to be updated, and here the W4 new is equal to, here we are calculating the W4. So for getting the W4 we have to do it that W4 old minus W4 new, we have to target it for finding out. Then W, here we are finding out, मतलब यहाँ पे मेरे को find out करना है W4, here we have to find out W4. Then for finding out the W4, for W4 को find out करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, W4 old minus linear rate of DL divided by W4, DW4, that is the old one, okay. See here the W4 new is equal to W4 old minus linear rate of, here the formula, see this formula we have to implement here, see, okay. The linear rate of, that is the n, and the dl divided by dw4, that is the old, and the b2 need to be updated, okay. Then b2 new is equal to b2 old minus linear rate of the derivative of l divided by derivative of b2 old, bias update formula, okay. So to train the, तो मैं जो कैलकुलेट करना मेन जो इसमें जो मेन जो कैलकुलेट करना है, द मेन थिंग वी हैव टू कैलकुलेट हियर इज, करना होता है ये स्पेशली स्लोप, ओके। स्लोप कैलकुलेट करने, फॉर फाइंडिंग आउट द स्लोप वी आर यूजिंग दिस, ओके। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक टेक्निक, वन टेक्निक होता है, ओके। देन टू ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप. For finding out the slope, we are using dl divided by dw4 old. That is the dl divided by O2 multiplied by dO2 divided by dw4 old. See, हमें ये वाला find out, ये वाला लाना है. For finding out this, we need to expand the like the chain. Okay. For finding out this, तो ये वाला इसी को हम chain में इसको expand किए हैं. Okay. सी D02 D02 कैंसिल हो जाएगा, अगर ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, DL डिवाइडेड बाई DW4 ओल्ड हो जाएगा, ओके। तो चैन रूल में हियर लॉस इज डिपेंडेंट ऑन O2 एंड O2 इज डिपेंडेंट ऑन W4, ओके। देन लेट्स कंसीडर द W1 का डेरिवेटिव ढूंढना है, ओके। W1 का डेरिवेटिव ढूंढना है, तो W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड माइनस लिनियर रेट ऑफ DL डिवाइडेड बाय DW1 ओल्ड। अब इसको कैलकुलेट करना है,
तो इसको कैलकुलेट किसको करना है, ये वाला पार्ट को, जो DL डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W1 ओल्ड। ओके, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, DL डिवाइडेड बाय DW1 ओल्ड। तो DW1 ओल्ड को अपडेट करना है, तो इसलिए ये फिर हो जाएगा लॉस डिपेंडेंट लॉस डी D1 ये सॉरी W1 ओल्ड को अपडेट करना है, ये होगा। तो इसको अपडेट करना है, तो लॉस इज डिपेंडेंट ऑन O2 एंड द O2 इज डिपेंडेंट ऑन O1 एंड द O1 इज डिपेंडेंट ऑन W1। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, ये वाला, इसको हम लोग करना है कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए DL डिवाइडेड बाय DW1 ओल्ड। ओके, तो DL डिवाइडेड बाय DW1 ओल्ड, DW1 ओल्ड किधर है, W1 ओल्ड। तो W1 ओल्ड को हम लोग को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सी लॉस इज डिपेंडेंट ऑन O2, लॉस इज डिपेंडेंट ऑन O2 एंड O2 इज डिपेंडेंट ऑन O1 एंड द O1 इज डिपेंडेंट ऑन W1। ओके, सी ये यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, loss is dependent on O2, O2 is dependent on O1 and O1 is dependent on W1। Loss is dependent on O2 and O2 is dependent on O1 and the O1 is dependent on W1। ओके, तो यही है चैन रूल। तो फिर ये जब चैन रूल बनेगा तो DL डिवाइडेड बाई DW1 ओल्ड, हम लोग को यही वाला, इसी को हम लोग को चैन इलोंगेट करना था, तो इसी को बोलते हैं चैन रूल। तो चैन रूल में होता है DL डिवाइडेड बाई D02 मल्टीप्लाइड बाई D02 दैट इज D01 एंड द D01 डिवाइडेड बाई DW1 ओल्ड, चैन है ये। Suppose that if we cut here, then we will if we will want to cross, then this will be crossed and this will be crossed, then the final result will be same, it will come DL divided by DW1 old. That is the chain rule, and here is the same with the reference of this I have made the assignment. See this one, same DL divided by DW1 old, that is the, see here is the 2, it will come, the one thing that is the upper and the plus, and then downward it is the next, this layer, this layer। Okay, then this is the Venus gradient problem, that is the question number 5 in the Venus gradient problem. It is mentioned like that. See, same process, step 1 and step 2, here it will be categorized into step 1 and step 2. The step 2, that is the 1 divided by 1 plus e to the power minus z. Okay, here you have to find out the what to tell, learning rate of DL divided by DW1 old, तो ये वाला फिर elongate होगा। See guys, as we are finding out the one, only one, okay, as the value it will come, it is minus that 0 point something, then for this one it is different, then this one it will come different, then the value should be very minimum। Okay, see, see in the last it will come 0 to 0.25। ओके, इसी तरह से आएगा, तो सबका अलग अलग वैल्यू आएगा, डिफरेंट डेरिवेटिव इट विल कम डिफरेंट वैल्यू। ओके, as the different value it will come, then it will similar to the smaller value। okay,